हे गाइस वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 4 का पार्ट 1। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मज़ा आने वाला है। ऑल स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं कर रहे बहुत से स्टूडेंट, प्लीज़ कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे कंबाइंड चैप्टर को, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। जो चैप्टर 4 है हमारा वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड जो चैप्टर 5 है वो हमारा मैग्नेटिज्म है। ठीक है, आज हम दोनों कंबाइंड चैप्टर्स के डेरिवेशंस को देखने वाले हैं एंड उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूजिंग अ बायो-सावर्ट लॉ, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट एट अ पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस। इन्होंने ये कहा यहाँ पे कि हमको यूज़ करना है बायो-सावर्ट लॉ को एंड ड्राइव करना है उसका एक्सप्रेशन जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है करंट कैरिंग कॉइल, जिससे करंट पास हो रहा है करंट कैरिंग कॉइल से। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ एक्सेस से हमको क्या ड्राइव करना है, यहाँ पे बायो-सावर्ट लॉ को ड्राइव करना है। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे भैया बायो-सावर्ट लॉ बता दो थोड़ा सा क्या होता है। ठीक है, चलो बायो-सावर्ट लॉ हमारा वो होता है कि बायो-सावर्ट लॉ हमारा करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बायो-सावर्ट लॉ हमारा लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और हमारा साइन थीटा के एंगल के यानी प्रोपोर्शनल होता है, और रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, एंड हमारा यहाँ पे एलिमेंट के भी प्रोपोर्शन हो सकता है। ठीक है भैया, फॉर्मूला क्या होता है बायो-सावर्ट लॉ का? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन में r क्यूब। भैया ये क्या क्या है थोड़ा सा बता दो अच्छे से। dB हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है यानी बायो-सावर्ट लॉ है। ठीक है, म्यू नॉट हमारा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारी डिस्टेंस है उस कॉइल की और उस लेंथ की। ठीक है, जैसे मान लो ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल की जो लेंथ है ना, इस कॉइल की जो लेंथ है, ये इसको क्या नाम दे दिया हमने यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, समझ में आया, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r क्यूब। आई हमारा यहाँ पे करंट है, dl हमारी लेंथ है। ठीक है, dl हमारी कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ होगी। ठीक है, लेंथ है, साइन थीटा हमारा एंगल है, ये जो एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अपॉन में r क्यूब हमारी रेडियस है, ये r एक r और ये वाली r। ठीक है, r क्यूब हमारी रेडियस है, तो इसलिए प्रूव होता है यहाँ पे बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, समझ में आया भैया। डिस्टेंस क्या होगी यानी डायरेक्शन क्या होगा बायो-सावर्ट लॉ का? dl इंटू आर। ठीक है, dl इंटू आर यानी dl और ये इंटू में जो r है ना, ये इसकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसके किसके बीच में भैया? ये जो सेंटर की लाइन से और प्लस ये इसकी लाइन से। ठीक है, इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, dl इंटू आर। ठीक है, dl यानी लेंथ और r हमारा यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने ट्रैक पे, जो हमारा फॉर्मूला, ये सारी चीज़ तो बेसिक चीज़ हो गई। ये सब तुम लोग को चैप्टर्स में तुम लोगों को देखने को मिलेगा, तुम लोग को पढ़ना रहेगा ये सब, तो ये सब तुम लोग पढ़ सकते हो। अगर कोई भी चैप्टर में इशू है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट से बताओ, तो तुम लोगों को वो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब हम अपने ट्रैक पे आते हैं और फर्स्ट डेरिवेशन है वो प्रूफ कैसे हुआ भैया, चलो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कॉइल लिया, कॉइल लेने के बाद हमने डिस्टेंस बनाई, ये डिस्टेंस हो गई हमारी। ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारी। डिस्टेंस होने के बाद हमने क्या किया, एक कॉइल की भी हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कॉइल को भी। भैया 2 पार्ट्स में क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ से आसानी से, मतलब बहुत ही नॉर्मल वे से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं हम हमारी लेंथ को। देखो, हाफ पार्ट ये हो गया, हाफ पार्ट ये हो गया, डिस्टेंस हमारी r हो गई, सेंटर हमारा o दिया है, जो करंट पास हो रहा है वो ऐसे कुछ पास हो रहा है, करंट कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जो सेंटर वाली जो हाफ वाला पॉइंट था हमने इसको dl नेम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ से हमने एक लेंथ लिया, इस लेंथ को यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, फिर एक लेंथ यहाँ से ली, इसको भी यहाँ पे पॉइंट कर दिया। ठीक है, यानी कॉइल रोटेट हो रही है तो वहाँ से कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। क्या प्रोड्यूस हो रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो इस पॉइंट पे जो एंगल बना वो हमारा dB cos थीटा बना। क्या बना? dB cos थीटा भैया बना। dB हमारा क्या, अभी हमने पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो एंगल है वो हमारा cos थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी वो किसके बराबर होगी, साइन थीटा के बराबर होगी। भैया साइन थीटा के बराबर होगी, अभी तो हमने cos थीटा बताया। इस पॉइंट के अगर इनर वे है तो यहाँ पे cos थीटा डिनोट करेंगे, अगर आउटर वे है तो साइन थीटा हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगा। यानी वहाँ पे जो पॉइंट का हमारा चार्जेस हैं वो चार्जेस चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे पहले हमारा यहाँ पे क्या था, निगेटिव था, और ये हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो यानी साइन थीटा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी बातें? समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो एक। ठीक है, और बहुत स्टूडेंट के नहीं समझ में आ रहा होगा भैया कैसे हो गया, थोड़ा सा बता दो अच्छे से। देखो यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव है, देखो इतना इरेज करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो ये चीज़ जो है ना, ये वाला पॉइंट, ग्रीन कलर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं पेन को। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला,
इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी निकल रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर जा रही, मतलब कोई एक पॉइंट नहीं है। यहाँ पे क्या था, एक पॉइंट था। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो एक पॉइंट से आ रही है ना। जब एक पॉइंट पे आती है तो वहाँ पे कॉस थीटा एंगल बनाता है अपना, ठीक है। जब एक कॉइल रोटेट होके जब एंगल रिप्रेजेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो वहाँ पे कॉस थीटा अपना एंगल बनाएगा। और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टाइम्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होगी, मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो वहाँ पे हम 2 dB साइन थीटा बनाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स डबल टाइम हो रही ना, तो यहाँ पे 2 dB साइन थीटा का एंगल बनेगा। समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस ली हमने, उसको ले लिया हमने यहाँ पे ए ले लिया डिस्टेंस, ठीक है, ए ले लिया। यहाँ पे भी आर डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे जो करंट है हमारा वो डिनोट हो गया। फिर देखो ये एंगल कुछ ये आर हो गया, dB कॉस थीटा, 2 dB साइन थीटा, डबल एंगल है। और फिर देखो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा dB कॉस थीटा, यानी दोनों से अपर भी होगा एंड डाउनवर्ड भी होगा, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे प्रूविंग देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ, अगर बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बताया, dB = μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन में r², ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक है। μ0/4 हमारी डिस्टेंस हो गई, dB हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, I हमारा करंट है, dl हमारी डिस्टेंस है, साइन थीटा हमारा एंगल है, अपॉन में जो r² है वो डिस्टेंस है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की, ठीक है। समझ आ रहा है? अपवर्ड डाउनवर्ड भैया कौन सी डिस्टेंस है? देखो ये वाली डिस्टेंस है, देखो इसको हम रेड पेन से बनाते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली और ये वाली, इसको बोलते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा ये एंगल हो गया हमारा, यानी ये एंगल हो गया, ये फॉर्मूला हो गया किसका? बायो-सावर्ट लॉ का, ठीक है। लगा दिया फॉर्मूला, dB = μ0/4 आइडियल साइन 90 डिग्री बनेगा। भैया 90 कैसे आ गया? भैया 90 तो आएगा, देखो ना अच्छे से, देखो चलो अच्छे से बताता हूँ। देखो यहाँ पे 90 डिग्री तो आएगा, ये जो एंगल है, ये जो एंगल 90 डिग्री तो है भाई, 90 डिग्री है ना। इस एक पॉइंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी जा रही है, देखो यहाँ भी जा रही है ऐसे, तो इस पॉइंट पे 90 डिग्री रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, देखो 90 डिग्री लिखा कि नहीं लिखा? साइन 90 अपॉन में r², ठीक है। एंगल चेंज हुआ, भैया कॉस का क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो उस पॉइंट पे आ रही, हमको चेंज ही नहीं करना है, हमको आउटर वे का निकालना है ना। हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट में निकालनी है कि उस पॉइंट से जो करंट है वो क्या हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को जा रही हो, यानी आउटर वे को जा रही हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमको बायो-सावर्ट लॉ लगा के हमको प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे मैं लगाया, ठीक है, dB = μ0/4 आइडियल अपॉन में r²। भैया साइन 90 की वैल्यू क्यों नहीं होगी? तो भैया साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बताओ, आप लोग बताओ मुझे कमेंट बताओ जल्दी से, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जब 1 होती है तो 1 से आइडियल साइन थीटा आइडियल्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आइडियल हमारा आ जाएगा। तो हमारा जो एंगल dpx है, साइन थीटा = r/r। भैया r/r कैसे हो गया? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस अपॉन में शॉर्ट डिस्टेंस को हमने क्या किया, एक प्रूव करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट लग करके, सो दैट d = इंटीग्रेशन में db साइन थीटा हो जाएगा। फिर इंटीग्रेट करेंगे db साइन थीटा की वैल्यू देखो यहाँ रखी है r/r, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन में dB की हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन में r² इंटू में r/r हो जाएगा, ठीक है। तो μ0/4 IR/r³ इंटीग्रेशन में हमारा dl हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी भैया? उस मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट तक, कौन से पॉइंट तक? कॉस थीटा वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? वो डिस्टेंस हमने रख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जब उस डिस्टेंस को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पे B = मैग्नेटिक फील्ड और μ0/4 और r³ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे r³ बचा हमारा, तो r³ हम कंबाइन कर लेंगे किसके साथ? 4 के साथ, ठीक है। L हमारा यहाँ पे 2πr के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हमारी किसके इक्वल होगी? 2πr की, यानी हाफ है ना, सरकमफेरेंस है यहाँ पे। फिर B = μ0/4 r³ हो जाएगा हमारा 2πr और 0 के इक्वल हो गया यहाँ पे। भैया 0 के इक्वल कैसे हो गया? क्योंकि देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा ना यहाँ पे, देखो ये चीज़, तो हमने क्या कर लिया? माइनस कर दिया, पावर से पावर माइनस कर दी यहाँ पे। जब पावर से पावर माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा B = μ0/4 r³ लिखा हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2πr के इक्वल हो गया। भैया कैसे हो गया 2πr के? क्योंकि सरकमफेरेंस आधा हो गया यहाँ पे। सरकमफेरेंस कितना हो गया यहाँ पे? आधा हो गया, यानी हाफ हो गया उस पॉइंट तक। तो सरकमफेरेंस हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो गई हमारी B = μ0/I r² हो जाएगा, ठीक है। r² भैया कैसे होगी? क्योंकि देखो यहाँ पे भी r है, ठीक है। यहाँ से एक r ले लेंगे, भैया कैसे ले लेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस डबल हो जाएगी भाई। जो ये कॉइल थी हमारी, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r, ये r हो गया, और ये भी कितनी हो गई? r, तो ये 2r हो जानी चाहिए थी। वही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे भाई, वही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे। समझ में आया? वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है।
तो ये आर और 2r अपॉन में देखो आर स्क्वायर 2 पाई आर क्यूब। भैया समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है कोई नहीं। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पाई आर क्यूब समझ में आया, आर क्यूब समझ में आया। पाई की वैल्यू क्या होती है कॉमेंट्स बताओ अभी बताओ पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, होती कि नहीं होती? भैया होती है 3.14। आप क्या करेंगे 3.14 तो वैल्यू रखेंगे नहीं यहाँ पे, करंट में चेंज कर दो, करंट में कॉपी कर दो, आई इक्वल टू 3.14, आई देखो लिखा है यहाँ पे, करंट हो गया हमारा, ठीक है। आर बचा हमारा, आर पे कितना है 2r है, यानी 2 कॉइल की डिस्टेंस है ना यहाँ पे, देखो 2 कॉइल की डिस्टेंस लिख दी यहाँ पे, कहाँ लिखी देखो, ये देखो लिखी यहाँ पे 2r क्यूब म्यू नॉट अपॉन आई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे OPX आर इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भैया आर स्क्वायर तो डिस्टेंस हो गई और ए स्क्वायर क्या थी, डाउनवर्ड की डिस्टेंस, यानी कॉइल से लेके उस dB cos थीटा तक की डिस्टेंस। भैया कैसे, देखो ये कॉइल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आई, मान लो इस पॉइंट पे आ रही है, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो तुम्हारी किसके बराबर होगा, आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया ना। ये पॉइंट है यहाँ पे, जो तुम्हारा प्रूव हो के आएगा लास्ट में, ये आ जाएगा तुम्हारा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 टेस्ला। टेस्ला हमारी क्या यूनिट है, किसकी यूनिट है, बायो-सेवर्ट लॉ की। ठीक है, समझ में आ रहा है, बायो-सेवर्ट लॉ की यूनिट है। जिन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। जो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एकदम अच्छे से देखो, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। चैप्टर में कुछ भी डाउट है, कोई भी कहीं भी डाउट है मैं कह रहा हूँ, तो तुम लोग प्लीज़ कमेंट्स बता दो, कमेंट्स कर दो। नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट डे तुरंत ही तुम्हारी वीडियो आ जाएगी, तुरंत वीडियो आएगी, तुरंत बताओ, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है, ठीक है। और अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये मेरा काम है तुम लोगों का पढ़ाना, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम होने वाली, लाइव स्ट्रीम में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से डेरिवेशन को समझने वाला हूँ, ठीक है। और आई होप कि समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है अगर स्टूडेंट को, मैं ये नहीं करूँगा अगर डाउट नहीं भी है तो वो मत करो, डाउट है कमेंट बॉक्स में बता दो, खुला हुआ है कमेंट हमेशा के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे जो सेकंड आता है हमारा डेरिवेशन, वो आता है अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ द लेंथ L हैविंग N, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कैरीज करंट, रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्ट्रेट सोलेनॉइड। यहाँ पे क्या किया गया, एक लॉन्ग सोलेनॉइड लिया है हमने, उसकी जो लेंथ है वो L है, वो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो करंट कैरी कर रहा है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो करंट कैरी कर रहा है। हमको उसका करंट को रिड्यूस करके एक्सप्रेस करना है यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्टेट सोलेनॉइड, जो सेंटर की जो स्टेट सोलेनॉइड है उसको हमको यहाँ पे प्रूव करना है। भैया ये तो चैप्टर में तो है नहीं, बट ये क्वेश्चन में आ सकता है, इसको पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोलेनॉइड नहीं है तुम्हारे चैप्टर में, बट तुम्हारे यहाँ लॉन्ग सोलेनॉइड एंड करंट कैरीज ये तुम्हारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉइल ले ली, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, जिसमें लेंथ हमारी L है, यहाँ से करंट कैरी हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या कर लिया, L ले लिया। अब यहाँ पे हमने सोलेनॉइड लिया, यहाँ पे सोलेनॉइड लिया। भैया देखो सोलेनॉइड ऐसा होता है, जो I है हमारा वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंड्यूस करंट है। कौन सा करंट है भैया, इंड्यूस करंट, यानी इनवर्ड है। कौन सा करंट है, इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ है। और जो X हमारा यानी क्रॉस वाला जो करंट है वो हमारा किधर है, आउटवर्ड की तरफ, यानी बाहर की तरफ करंट मार रहा है, यानी मार नहीं रहा है, फेंक रहा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मान के चलो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। जब बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जब एक सोलेनॉइड से पास होती है तो उसमें से कुछ ऐसे करंट होते हैं जो इनवर्ड में चले जाते हैं, और कुछ ऐसे करंट होते हैं वो आउटवर्ड में चले जाते हैं। भैया करंट या मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड, नॉट करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डीबी यानी मैग्नेटिक फील्ड चली जाती है किधर, आउटवर्ड, और कुछ चली जाती है क्या, इनवर्ड। तभी यहाँ पे जो करंट होता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी उसकी जो स्टेबिलिटी है सेंटर पे, वो कम हो जाती है। इसीलिए जो सोलेनॉइड है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ तो नंबर ऑफ टर्न्स करंट आ रहा है, बट जो जितना करंट वो ले रहा है ना, वो बहुत ही लो अमाउंट का करंट ले रहा है। वो भैया लो अमाउंट का करंट क्यों ले रहा है, क्योंकि वहाँ पे अपना जोर इनवर्ड भी लगा रहा है और आउटवर्ड भी अपना जोर लगा रहा है। जब दोनों सोलेनॉइड अपने जोर लगाते हैं तो वहाँ पे इसके बीच में जो हेलिक्स होता है, एक हेलिक्स भैया क्या होता है थोड़ा बता दो अच्छे से। हेलिक्स चलो हेलिक्स पे आते हैं। तो हेलिक्स ये होता है, हेलिक्स ये काम करता है कि यहाँ का जितना भी इन दोनों की सेंटर का जो करंट होता है वो क्या करता है, यहाँ पे
कैरी कर लेता है। भैया कैसे कैरी कर लेता है? मान लो कि ये अगली फील्ड है, यहाँ से जो करंट आया, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, तो वो इनवर्ट से आउटवर्ड और आउटवर्ड से इनवर्ट जो करंट है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रांसफर होती है। भैया यहाँ पे करंट भी आएगा, बिल्कुल करंट की भी पॉइंट आएगा। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे करंट होगा, जहाँ पे करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब हमको प्रूव ये करना है कि फिर सेंटर का जो करंट है यानी ए और बी, यानी ए हमारा जो इनवर्ड है और बी हमारा जो आउटवर्ड है, उनके सेंटर का जो सोलेनॉइड का जो करंट है हमको वो एक्सप्रेस करना है। ठीक है, समझ में आए? इतने डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ए बी सी डी इज अ लूप। जो ए बी सी डी हमारे जो हैं वो हमारा क्या है, यहाँ पे लूप है। भैया ए बी सी डी यहाँ कर दिए, देखो ए बी सी, ठीक है, और देखो डी, तो ये सब हमारे क्या है, लूप है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, चलो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हमारे यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ को सबसे पहले देख लो, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है हमारा फाई बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। भैया थोड़ा सा बता दो अच्छे से क्या होता है। बी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, डी एल हमारी डिस्टेंस है, ठीक है, कॉइल के बीच की, और म्यू नॉट हमारा क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का उस परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सीधे समझ लो तुम लोग, म्यू नॉट हमारा क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में, और जो आई हमारा है वो क्या, करंट है। क्या है हमारा यहाँ पे, करंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हमने एन ले ली, यानी आई, क्योंकि हमको एम्पियर सर्किट लॉ से ही हमको प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या लेंगे आप, फाइव इक्वल्स टू बी डी एल इक्वल्स टू फाइव बी डी एल, यानी ए, देखो यहाँ से कितना लिया, ए से बी तक की डिस्टेंस, ध्यान से देखना, यहाँ से ए से बी तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे बोल सकते हो इंटीग्रेट किया हमने ए से बी तक। फिर हमको क्या करना है, बी से सी तक इंटीग्रेट करना है। देखो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको, ठीक है, देखो बी से सी तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे बी डी एल लिखते चलोगे तुम लोग, फिर सी से डी तक, देखो यहाँ पे, फिर डी से ए तक, बस इतना ही करना है। बस भैया इतना ही करना है, हाँ बस इतना ही करना है। बस ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, और बी डी एल लगाते चलना, बस डेरिवेशन खत्म। बस समझो यहीं पे खत्म है। ठीक है, इतना कर दिया तुम लोगों ने। अब देखो बी डी एल कॉस जीरो रखो पहले। कॉस जीरो भैया क्यों रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए पे हमारा जो एंगल है वो कॉस जीरो बनेगा। भैया कैसे बनेगा थोड़ा बताओ तो अच्छे से। देखो बहुत अच्छे से बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, ये जो हमारा एंगल ये आया, यहाँ का जो एंगल है ना वो थीटा मान लो, क्या बना हमारा, कॉस थीटा। ठीक भैया, जो सेकंड वाली मैग्नेटिक फील्ड आई, इतना क्या बना यहाँ पे, कॉस थीटा। ठीक भैया, हाँ, तो यहाँ पे जब कॉस थीटा हमारा रिप्रेजेंट हो गया तो देखो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, कॉस 90 क्या हुआ यहाँ पे भैया, कॉस 90 कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पे हेलिक्स है ना, हेलिक्स का फॉर्म हुआ यहाँ पे, कहाँ से, इनवर्ट से आउटवर्ड। ठीक है, फिर कॉस जीरो, कॉस 90, कॉस जीरो, इतना ध्यान रखो, फिर कॉस 90 प्लस में आ जाएगा 090 याद रखो। ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा उसके ऐसे समझो, 090 बस वैल्यू रख दो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, फटाफट से बताओ कमेंट्स में, 1 होती है। देखो बी डी एल आ गया, वैसे आ गया, कैसे आ गया, देखो बी डी एल वैसे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से आ गया। कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। देखो यहाँ पे 0 हो गया, आया ही नहीं कुछ, ये फॉर्म कितना हो गया, 0 हो गया, काट दो इसको। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, फिर से 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। देखो यहाँ पे डी एल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो डी एल लिख दिया यहाँ पे। अब देखो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। देखो 0 0 0 यहाँ पे लिख दिया पूरी तरीके से, तो 0 0 लिख देंगे, डेरिवेशन आधा ही खत्म। देखो समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना है, लिखो पहले एंगल रिप्रेजेंट करो, फिर बी डी एल में इंटीग्रेट करो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, हो गया। उसके बाद लिखो 090 ठीक है, उसके बाद वैल्यू रख दो, पता ही होगी वैल्यू, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है क्लास 12th में हो, टिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए ना इतनी। ठीक है, फिर देखो टिग्नोमेट्री मैंने बताया भी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, बट तुम लोग मेरे चैनल पे जाओगे तो क्वेश्चंस पे है। ठीक है, वहाँ पे वीडियो पड़ी है, तुम लोग देख सकते हो वहाँ पे टिग्नोमेट्री तुम्हारा। ठीक है, अब देखो यहाँ का जो पॉइंट है हमारा, वो है हमारा सेकंड पॉइंट पे आता है हमारा जो है बी डी एल इक्वल्स टू बी एच। जो बी डी एल है हमारा वो बी एच के क्या है, इक्वल, यानी सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, अगर जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हम बढ़ाएंगे उतनी ही लेंथ बढ़ेगी हमारी। भैया कैसे बढ़ेगी, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे उतनी लेंथ बढ़ेगी। जब लेंथ बढ़ेगी तो नंबर ऑफ टर्म्स का जो एरिया है वो भी बढ़ेगा, तो एन इक्वल्स टू एन अपॉन में एन एच हो जाएगा। भैया एच क्या है यहाँ पे, हाइट है भाई, इनवर्ट से आउटवर्ड की जो हाइट है वो उसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्मॉल एन है वो हमारा क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, शॉर्ट डिस्टेंस है। ठीक है, और जो हमारा लॉन्ग एन है उसको बोलते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एन इक्वल्स टू एन एच के इक्वल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम। सो आई नॉट इक्वल्स टू आई, भाई आई नॉट हमारा करंट है, भाई करंट भी तो पास होगा ना, तो आई नॉट से इक्वल कर दिया हमने, तो एन एच और आई हो जाएगा, एन एच आई के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तीनों इक्वेशंस को, ठीक है। देखो पुट 2 3 इन इक्वेशन में 2 एंड 3 इक्वेशंस को हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। इक्वेशन लिखा हमने, फिर फाइव इक्वल टू बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आई है तो नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी डी एल है वो हमने बी एच के इक्वल कर दिया, किसके इक्वल कर दिया, बी एच के इक्वल कर दिया। पी नॉट एन आई एच के इक्वल हो जाएगा, फिर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और टेस्ला के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली तुम्हारा जो ये फॉर्मूला है ये प्रूव होके क्या हो जाएगा, आ जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को? बहुत से स्टूडेंट के समझ में नहीं आया होगा कि भैया क्या है म्यू नॉट, क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आई हमारा करंट है, सबके इक्वल किया है, सिर्फ हमने सबके इक्वल रखा है। बहुत ही शॉर्ट डेरिवेशन है ये तुम लोगों का। चैप्टर 4 का डेरिवेशन अभी सारे चल रहे हैं, जब चैप्टर 5 आएगा तो मैं तुम लोगों को रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे थर्ड डेरिवेशंस पे। यूज द एम्पियर सर्किट लॉ, ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड एंड आउटसाइड द बिटवीन। ये तुम्हारे जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ ये डेरिवेशन देखना, बोर्ड वाले स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे तो टॉरॉइड हमारा केस 1 में देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले जो हमने केस 1 लिया तो यहाँ पे वो क्या करना है, हमको एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करना है और हमको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, जो टॉरॉइड के इनसाइड है यानी अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है और आउटसाइड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको प्रूव करना। भैया समझ में नहीं आया, ठीक, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली, इसके अंदर का जो है, इसके बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके सेंटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है यानी एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब कैसे करना है देखो जरा। जो केस 1 है हमारा इनसाइड सबसे पहले देखते हैं। जो एम्पियर सर्किट लॉ है हम रखेंगे यहाँ पे, जो हमें एम्पियर सर्किट लॉ हमने पढ़ा भी, फाइव इक्वल्स टू बी डी एल, फाइव तुम लिख सकते हो या इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हो, ठीक है। म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट और आई इन का मतलब क्या है यहाँ पे, इनसाइड, ठीक है। आई इन का मतलब है यहाँ पे इनसाइड, ठीक है। एट पी आई का भैया मतलब क्या है यहाँ पे, पी आई हमने क्या दिया यहाँ पे, एक पॉइंट दे दिया, 0.1 है हमारा, क्या है यहाँ पे 0.1 है, ठीक है, इनसाइड का। यार आई जो इन है इनसाइड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखो, ऑलवेज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 हो जाती है, ठीक है। क्यों 0 हो जाती है भैया, क्योंकि अंदर की तरफ जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0 इसलिए हो जाती है क्योंकि अंदर करंट वैरी नहीं होता है। अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वैरी होगी, जब तक मैग्नेटिक फील्ड वैरी होगी जब तक उसमें क्या होगा, करंट वैरी होगा। जब तक करंट वैरी नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप खत्म हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बी डी एल हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा बी क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, ठीक है। सेकंड केस में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टर्न्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जितना भी टर्न्स लगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जितनी बार रिप्रेजेंट हुआ उसमें एम्पियर सर्किट लॉ कितना प्रेजेंट होगा, 5 BDL हमारा है, म्यू नॉट आई इनसाइड एट P2, यानी सेकंड डिस्टेंस में देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, देखो सेकंड पॉइंट हमारा ये है, देखो यहाँ पे है सेकंड पॉइंट, यानी इसके जो कॉइल है हमारी, इसके बीच में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स देख रहे हो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इनके बीच में, कॉइल और नंबर टर्न्स के बीच में जितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारी किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे, 5 DL cos थीटा म्यू नॉट आई इनसाइड। तो B हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, 5 DL हमारी डिस्टेंस हमको निकालनी ना उसके बीच की, तो म्यू नॉट एन आई। भैया समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सही से बताओ अच्छे से। मतलब हमने ये कहा कि कॉइल है, कॉइल में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने क्या बताया, जो जिगजैग पोर्शन में, कॉइल और जिगजैग पोर्शन के बीच में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, 5 BDL cos थीटा। सही है, हाँ भैया सही है, 5 D रिप्रेजेंट कर दिया। म्यू नॉट आई क्या है हमारा, भैया एम्पियर सर्किट लॉ से हम प्रूव कर रहे हैं ना, तो उसको लिखते चलेंगे हम, म्यू नॉट आई और इन क्या मतलब है यहाँ पे इनसाइड, और बी हमने मैग्नेटिक फील्ड हमको बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स अभी रुको वहीं पे है, बी बाहर निकाला हमने, बी बाहर निकालने के बाद हमने डीएल को, यानी उसकी जो लेंथ है, किसकी लेंथ है भैया, नंबर ऑफ टर्न्स और सोलेनॉइड की जो डिस्टेंस है उसको हमने डीएल मान लिया, यानी लेंथ को हमने क्या मान लिया, डीएल मान लिया, इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई के बराबर हो गया। भैया म्यू नॉट एन आई कैसे हो गया, म्यू नॉट और नंबर ऑफ टर्न्स जितनी बार रिप्रेजेंट हुए है उसको हमने यहाँ पे एन लिखा, ठीक है, और आई तो हमारा था ही, देखो आई लिखा ही हुआ है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो B इज इक्वल्स टू, जो DL है हमारा वो 2 पाई R के इक्वल होता है क्योंकि जो सरकमफेरेंस है वो हाफ हो जाता है, इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई R। ये जो फॉर्मूला है हमारा ये प्रूव हो किया जाएगा किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनसाइड ऑफ टॉरॉइड के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनसाइड ऑफ टॉरॉइड के लिए आएगा, आउटसाइड के लिए बात नहीं कही गई है। क्वेश्चन में जब भी तुमसे इनसाइड पूछा जाएगा तो तुम ये बताओगे B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई R, ठीक है। और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है।
दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो एज योर विश कि क्या लिखना चाहते हो, ठीक है, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बी इज टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर, बी इज टू म्यू नॉट एन आई। भैया एक चीज समझ में नहीं आ रही, 2 पाई आर कहाँ से आ गया भैया, सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस भैया कैसे, देखो ये जो हाफ सर्कल है ये सर्कल है, इसका जो हाफ सर्कमफेरेंस कितना होगा भैया, पाई आर होगा, उस पूरा कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। समझ में आया अब स्टूडेंट्स के, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में, अब आया समझ में ना, तो ठीक है 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट्स में बताओ मुझे। थर्ड केस में देखते हैं हम आउटसाइड का। अब आउटसाइड में कुछ भी नहीं है, देखो आउटसाइड में थर्ड केस लिखा एट P3 पे, P3 हमारा क्या कहाँ पे है, देखो ये बाहर है, आउटसाइड है ना ये, तो देखो P3 ये आया, तो 5 BDL म्यू नॉट एंड आई यानी इनसाइड रखेंगे भाई, जब इनसाइड रखेंगे तभी तो हमारा आउटसाइड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर बी हमने मैग्नेटिक फील्ड 0 रखा क्योंकि इनसाइड में 0 होता है, तो n इक्वल्स टू n अपॉन में L, n अपॉन में 2 पाई आर, तो बाहर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड से निकालोगे तो वो 0 रख के निकालोगे, जब 0 रख के निकालोगे तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप ही 0 हो जाएगी, ठीक है। जब इनसाइड रख के निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड देखो तुरंत ही 0 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आउटसाइड वाला, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भैया, ये तो बहुत आसान था, हाँ ये आसान है, ठीक है, इनसाइड से निकालोगे। और आई होप कि चलो अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो तुम्हारा था डेरिवेशंस की वीडियो, चैप्टर 4 में जितने भी डेरिवेशंस थे सब यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा चैप्टर 4 के ऑल डेरिवेशंस, एंड चैप्टर 5 की डेरिवेशंस तुम्हारी पार्ट 2 की वीडियो होगी। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, हाँ 25 मिनट्स की हो गई है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा देख लेना अच्छे से समझ में आएगा। और अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आए वीडियो में कुछ भी तो स्टार्टिंग से देखो वीडियो को, और हाँ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। बहुत से स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कर दो, मेरा ग्राफ डिग्रोथ जा रहा है, प्लीज़ कर दो, ठीक है। बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम होने वाली है, मैंने पोल दिया तुम लोगों को वोट करने का, तो तुम लोग प्लीज़ जाके वोट करो, ठीक है। और चैप्टर में कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ बता सकते हो तुम लोग, किसी भी लॉ चाहिए, किसी भी अगर तुम लोग को एप्लीकेशन चाहिए या फिर बता सकते हो तुम लोग, मैं तुम लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और सो इस वीडियो में बस इतना ही, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।